एपिसोड 13 की शुरुआत में हम थाइम और गौरिया को साथ में देखते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो थाइम का सपना था। तभी गौरिया उसको आकर मारने लग जाती है और कहती है तुम दोबारा से कुछ गंदा सोच रहे थे ना। अगले सीन में थाइम अपने दोस्तों से कहता है मैं और गौरिया बिल्कुल भी दूसरे कपल जैसे नहीं है। उसके दोस्त बोलते हैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम्हें तो हमारे टीचर से डांट पड़नी चाहिए। लेकिन केविन कुछ भी नहीं बोलता। एमजे उसे समझाता है अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए पहले कुछ स्पेशल करना होगा। थाइम पूछता है मैं क्या स्पेशल करूँ, तो रेन सरप्राइज पार्टी देने के लिए बोलता है। अब थाइम को रेन का आइडिया पसंद आ जाता है और वो पार्टी की तैयारी गौरिया से ही करवाता है। एमजे कहता है जिसको तुम सरप्राइज पार्टी देने वाले हो तुम उसी से तैयारी करवा रहे हो। फिर वो केविन से उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। केविन कहता है मैं थक गया हूँ। रेन पूछता है इसको कुछ हुआ है क्या। एमजे बताता है ये कल मोना से मिला था। रेन कहता है क्या अभी तक ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम गौरिया को देखते हैं जो पार्टी की तैयारी करते करते थक चुकी थी। वो कनिंग को सैड देखकर पूछती है कि इसको क्या हुआ। अंकल कहते हैं मुझे भी नहीं पता, तुम ही जाकर बात कर लो। गौरिया कनिंग से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। कनिंग बताती है मेरी कल केविन से बात हुई। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं केविन कहता है हर लड़की मुझे यही बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के लिए सीरियस नहीं होता। तुम उन लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए मुझे भूल जाओ। कनिंग पूछती है कि क्या तुमको रिलेशनशिप से डर लगता है। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसे क्यों हो। केविन कहता है मैंने एक लड़की से प्यार किया था, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। गौरिया पूछती है आगे क्या हुआ। कनिंग बताती है बस इतनी ही स्टोरी थी। इस तरफ थाइम रेन और एमजे से कहता है गौरिया को ग्रीन बलून्स पसंद है, लेकिन पार्टी में व्हाइट बलून्स अच्छे लगेंगे, मैं क्या करूं। एमजे कहता है पार्टी वाला आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि तुमने पार्टी की तैयारी उसी से करवाई है। थाइम कहता है मैंने उसको बताया है कि पार्टी F4 के लिए है, उसे पता नहीं चलेगा कि ये पार्टी उसके लिए है। तभी हम देखते हैं गौरिया वहीं पर बैठी हुई थी। थाइम उसको देखकर डर जाता है। गौरिया टेंशन में लग रही थी, इसीलिए वो उसकी बातें नहीं सुन पाती। थाइम पूछता है कि क्या हुआ है। गौरिया उसे कनिंग और केविन के बीच हुई बातें बताती है। थाइम कहता है कि क्या केविन अभी तक मोना को भूल नहीं पाया। गौरिया पूछती है कि मोना कौन है। थाइम बताता है केविन को जब भी अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना होता था वो मोना को यूज करके उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड बताता था। वो लड़की कहती है जरूर ये तुम्हारा कोई प्लान है। केविन कहता है सच में ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। वो बोलती है प्रूव करके दिखाओ। केविन मोना को उसके सामने किस करने की एक्टिंग करता है। मोना कहती है अगली बार थाइम से हेल्प मांगना, तुम दोनों साथ में अच्छे कपल लगोगे। केविन कहता है अगली बार मैं ऐसा ही करूंगा। थाइम बताता है वो बचपन से ही साथ है। केविन मोना को लाइक करता था और वो हमेशा साथ में रहते थे, पर उसे ये रूल नहीं तोड़ना था कि दोस्त हमेशा दोस्त ही रहेंगे। मोना का एक लड़का फ्रेंड था, वो जब भी उसके बारे में बात करती थी तो केविन को बहुत बुरा लगता था। वो लड़का मोना को साथ में ट्रिप पर चलने के लिए बोलता है। मोना केविन से पूछती है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, तो केविन गुस्से में कहता है तुम्हें जो करना है तुम वो करो। उसके बाद वो क्लब में आ जाता है। मोना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है मुझे बातें क्लियर करनी है। केविन के साथ जो लड़की आई थी मोना की उससे आर्ग्यूमेंट हो जाती है। केविन के रोकने पर मोना कहती है मुझे पता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। केविन कहता है मुझे कुछ भी नहीं बताना, और अगर मैंने बोला तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मोना कहती है क्या ये सब कुछ हमारी दोस्ती से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। केविन कहता है मुझे अब तुम्हारा दोस्त भी नहीं रहना है। मोना उसे दोबारा से रोकती है तो केविन उसे पुश करके नीचे गिरा देता है। तभी उसका कैमरा टूट जाता है, इसलिए मोना वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त केविन ने कुछ बोला था, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि उसने क्या बोला। उसके बाद मोना ने केविन को एक लोकेशन भेजकर 6 बजे मिलने बुलाया था, लेकिन केविन नहीं गया। उसे पता था कि मोना क्या बोलना चाहती है और तब से केविन उससे कभी नहीं मिला, लेकिन अब तक वो उसे भुला नहीं पाया। गौरिया पूछती है मोना ने केविन को उस बिल्डिंग पर क्यों बुलाया, तो थाइम कहता है इस बारे में किसी को भी नहीं पता। केविन के ना जाने पर मोना ने मैसेज डिलीट कर दिया था, इसलिए किसी को भी नहीं पता कि वो कौन सी बिल्डिंग है। कनिंग घर आकर केविन के बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं बिल्डिंग वाली बात केविन ने कनिंग को बताई थी और कहा था मुझे भूल जाओ, प्यार जैसी चीज मेरे लिए नहीं है। अब कनिंग उठकर बाहर चली जाती है और उसी बिल्डिंग को ढूंढने लगती है जहाँ पर मोना ने केविन को बुलाया था। अगले दिन गौरिया के पास अंकल का फोन आता है। वो बताते हैं कनिंग फोन रिसीव नहीं कर रही है, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। फोन रखने के बाद गौरिया उसको मैसेज करती है, लेकिन तभी एमजे वहाँ पर आकर उसको ले जाता है। फिर वो उसे उसी पार्टी में लेकर आता है और बोलता है ये पार्टी तुम्हारे लिए ही है, लेकिन गौरिया का सारा ध्यान कनिंग के ऊपर ही था। थाइम उसके पास आकर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें कनिंग की टेंशन है, लेकिन अभी के लिए तुम रिलैक्स हो जाओ। गौरिया उसे थैंक यू बोलती है। थाइम रेन और एमजे को इशारा करता है और गौरिया को एक बॉक्स ओपन करने के लिए बोलता है। वो उस बॉक्स को ओपन करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे कनिंग का मैसेज आ जाता है और वो थाइम के सरप्राइज पर ध्यान ही नहीं देती। थाइम उसे वहाँ से ले जाकर दूसरा सरप्राइज दिखाता है, लेकिन इस बार गौरिया के पास कनिंग का कॉल आ जाता है। वो दोबारा से कुछ भी नहीं देख पाती। एमजे अपना सर पकड़ लेता है। गौरिया कनिंग से बात करने में बिजी हो जाती है और थाइम के रोकने पर उसे पूल में धक्का दे देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके लिए एक और सरप्राइज था। रेन पूछता है ये आइडिया किसका था। एमजे कहता है मेरा तो नहीं था। अगले सीन में हम गौरिया को देखते हैं जो कनिंग के पास पहुँच चुकी
चुकी थी। कनिंग बिना परमिशन होटल के छत पर जाने की बात कर रही थी, तो वो लोग उसकी पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। तभी थाइम वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बोलता है पुलिस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। गौरिया पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया। थाइम कहता है ये होटल मेरा है, अब बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कनिंग पूछती है कि क्या मैं छत पर जा सकती हूँ, तो थाइम उसको परमिशन दे देता है। गौरिया कनिंग से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर कनिंग मना करके चली जाती है। थाइम कहता है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बंद करो और वेटर से एक रूम रेडी करने को बोलता है। फिर गौरिया से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। गौरिया चुपचाप बैठी थी और थाइम बहुत गुस्से में था। वो कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, कनिंग वो काम खुद करना चाहती है, उसको तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मुझे लगता है उसका मैटर केविन से रिलेटेड है। इस तरफ हम केविन को देखते हैं जो स्विमिंग कर रहा था। उसे हर जगह पर मोना नजर आ रही थी। गौरिया को भूख लगी थी तो थाइम उसको ड्रिंक दे देता है। वो उसे कहता है तुम कनिंग की इतनी टेंशन मत लो। गौरिया पूछती है कि केविन कैसा है। थाइम कहता है वो अभी टेंशन में है, मैं उससे बात करूंगा। दूसरी तरफ मोना केविन से मिलने आती है। वो कहती है यहाँ पर तो सब कुछ पहले जैसा ही है। केविन पूछता है कि क्या तुम भी पहले जैसी ही हो। मोना कहती है फ्लावर शॉप वाली लड़की क्यूट थी, मेरे बिल्डिंग के स्टाफ ने बताया एक लड़की छत पर जाकर कुछ ढूंढ रही थी, इसलिए मैं सीसीटीवी फुटेज लेकर आई हूँ। मैं नहीं जानती तुमने इसको क्या बताया है, पर ऐसे अकेले छत पर जाना किसी के लिए डेंजरस है। केविन कहता है मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगा, तुम्हारी बैड मेमोरीज को याद दिलाने के लिए सॉरी। मोना कहती है तुमसे रिलेटेड सारी मेमोरीज अच्छी थी। तभी केविन मोना के हाथ में रिंग दिखता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। केविन मोना को विंडो से किसी और के साथ देखकर बहुत गुस्सा करता है और कनिंग को मैसेज करके कहता है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। लेकिन कनिंग बिल्डिंग ढूंढना बंद नहीं करती। बिल्डिंग ढूंढते हुए उसे सुबह हो जाती है। वो केविन को लोकेशन सेंड करके कहती है मुझे वो बिल्डिंग मिल गई, तुम वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। केविन क्लब में होता है और कनिंग उसको मैसेज करती है। कोई छुपकर केविन पर नजर रख रहा था। बाद में पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि थाइम था। केविन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। थाइम कहता है मैं तो पार्टी करने आया हूँ। केविन बोलता है तुम और कनिंग मुझे परेशान करना बंद कर दो। थाइम पूछता है कि क्या कनिंग ने वो बिल्डिंग ढूंढ ली, तो केविन हाँ बोलता है। फिर वो कहता है इस बात को बहुत टाइम हो गया है, अब क्या फायदा। थाइम कहता है इसका जवाब तो तुम ही दे सकते हो, एक लड़की तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, क्या तुम नहीं जाओगे। मर्जी तुम्हारी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पहली वाली गलती रिपीट करो। केविन दोबारा से पार्टी करने लग जाता है, लेकिन कनिंग के बारे में सोचकर वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर आता है तो देखता है कि थाइम वहीं पर खड़ा था। वहाँ पहुंचकर वो कनिंग से कहता है तुम्हें पता है तुम कितनी जिद्दी हो। कनिंग उसे अपने साथ में लेकर जाती है। सनराइज होने ही वाला था। केविन उसको पूछता है यहाँ पर क्या है। कनिंग कहती है तुमने उसको अपनी फीलिंग्स बताई थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं केविन ने मोना से कहा था कि वो उसको लाइक करता है। कनिंग कहती है वो भी तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। जैसे ही सनराइज हो जाता है कुछ वर्ड्स के शैडो से लिखा था आई लव केविन। कनिंग कहती है तुमने कहा था कि प्यार जैसी चीज तुम्हारे लिए नहीं है, ये बात गलत है। केविन ये सब देखकर इमोशनल हो गया था। इस तरफ से गौरिया और थाइम उसको देखकर स्माइल करते हैं। अगले सीन में हम सारे लोगों को साथ में देखते हैं। एमजे कनिंग से कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तो केविन कहता है मैं कर दूंगा ड्रॉप। गौरिया कनिंग से कहती है कल शॉप पर मिलेंगे। कनिंग उसको पूछती है कि क्या तुम्हारा कर्जा उतर गया, तो गौरिया हाँ बोलती है। फिर गौरिया थाइम को रेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो वहीं पर सो जाता है। इस तरफ केविन कनिंग से थैंक यू बोलता है। कनिंग भी उसे आने के लिए थैंक यू बोलती है। वो कहती है मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। केविन कहता है मैं मोना के लिए वहाँ पर नहीं आया था। कनिंग उसको पूछने ही वाली थी, लेकिन केविन बताने से मना कर देता है और उसके बाद फास्ट ड्राइविंग करने लग जाता है। इस तरफ रेन घर से कुछ कार्स को बाहर निकलते हुए देखता है। गौरिया थाइम से पूछती है आज तुम एक बेबी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। थाइम कहता है अब तुम यहाँ से चली जाओगी। गौरिया उसको किस कर लेती है, तो थाइम बोलता है ये काउंट नहीं होगा और उसे दोबारा से किस करने के लिए बोलता है। इस तरफ से मेड लोग भी उनको देख रहे थे। अगले सीन में गौरिया अपनी मॉम से बातें करते हुए घर जा रही होती है। तभी वो देखती है रेन उसके घर के बाहर खड़ा है। गौरिया पूछती है कि क्या हुआ। रेन उसको वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन गौरिया उसको धक्का मारकर अंदर आ जाती है। वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे थे और ये सारा काम थाइम की मॉम का था। सीक्रेट स्टोरीज में दिखाते हैं एमजे वहीं से खाना ऑर्डर करता है जहाँ पर ओम काम करती है। एमजे खाना लेकर उसको काम पर वापस जाने के लिए बोलता है। फिर रात को हम उन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं। ओम बताती है उसका सपना है एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना। वो कहती है वो किसी स्कूल में नहीं जाती, ना ही वो किसी क्लब का पार्ट है। फिर वो बताती है एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, अगर वो जीत गई तो उसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमजे कहता है प्रैक्टिस में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस टीम को उन लोगों ने हराया था वो लोग उनसे बदला लेने के लिए रेडी हैं। इसी सीन के साथ एपिसोड 13 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।